हेलो, गुड इवनिंग। एक बहुत ही अहम मुद्दा हमारे देश में चल रहा है जो है हिजाब। और हिजाब के कारण नहीं कह सकते, उसके प्रति जो जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है उसके कारण जो हमारे देश का माहौल ख़राब हो रहा है उसके ऊपर बात करना है। हिजाब का मतलब क्या है, किताबी मतलब क्या है, और आप क्या समझते हैं, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा इस पर जितना मुझे जानकारी है, और शायद वो सही भी है। अगर आप ढूंढे कहीं तो मिल जाएगा। हिजाब का मतलब होता है पर्दा करना। पर्दा करना, पर्दा करना। हिजाब का मतलब होता है पर्दा करना। अगर कोई शख्स, औरत हो या मर्द, अगर वो पर्दा करता है, जिस तरह से भी, फुल्ली कवर्ड होता है या फिर हाफ नेकेड, हाफ कवर करता है, ये उसका स्टैंडर्ड है पर्दा करने का। अगर कोई शख्स आपको अपना शरीर नहीं दिखाना चाहता, अपना जिस्म नहीं दिखाना चाहता, तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपना जिस्म दिखाओ। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। छोटे जितने होते हैं लोग, ज़्यादातर ये सोचते हैं कि वो ज़्यादा मॉडर्न है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो नहीं होना चाहिए। मेरी नज़र में मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस। आपके पास किसी चीज़ को चूज़ करने का कितना फ्रीडम मिलता है एक कम्युनिटी में, एक देश में, ये मॉडर्नाइजेशन का मतलब है। और यही होना भी चाहिए। एक वक्त था, हम जब मैं स्कूल जाया करता था तो मुझे पता ही नहीं होता था कि मेरे बगल में जो बैठा है वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है। कुछ नहीं, बस नाम के अलावा कुछ नहीं। वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, बस इतना ही पता होता था। हम साथ में खाते थे, पीते थे, खेलते थे, मार भी खाते थे टीचरों से, बदमाशियाँ करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन आज ऐसा वक्त हमारे भारत में आ चुका है कि अगर हम किसी से दोस्ती भी करना चाहें, बात भी करना चाहें, तो पहले उससे उसका नाम पूछते हैं। और नाम इसलिए पूछते हैं कि हम पता लगा सके कि वो कौन से धर्म से है, कौन से मज़हब से है। इवन कभी कभी तो लोग ये भी जानते हैं कि वो कौन से कास्ट से है, एबो बेलो, पता नहीं कौन कौन से कास्ट से है। और आज ये सब हो रहा है, बहुत अफसोस है। आज जब बच्चों को तालीम हासिल करनी चाहिए, एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, तो बच्चे सड़कों पर आ चुके हैं। मैं किसी ख़ास मज़हब के बारे में नहीं बोल रहा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो भी हो। उन्हें अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना चाहिए था। अभी इतना महामारी का दौर गुजरा है, कोविड, और इवन अभी चल रहा है, हम उससे सफ़र कर रहे हैं। और उसके बाद हमें एक मौका मिला है पढ़ाई करने का, तो हम उसमें पढ़ाई ना करके हम ये हिंदू मुस्लिम, हिजाब गमछा, हरा काला, भगवा, ये सब कर रहे हैं। इससे क्या होगा? 2 साल 1 साल बर्बाद हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि भारत में मुस्लिम को रहने का हक ही नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत है। हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर देश को आज़ाद कराया, और वो आज़ादी से पहले से सब यहाँ रहते आ रहे हैं। आज़ादी किसी के नाम पर लिखी हुई बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी तीसरी बात ये कि मुस्लिम 20% है, मोर और लेस। और पूरे संसार का ये तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, जहाँ मतलब सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है ये। तो कोई चाहेगा कि अगर मुस्लिम यहाँ ना रहे या फिर उसको दबा कर रखे, तो ये मुमकिन नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है हमारा भारत। तो हमें सोचना चाहिए कि ये सफ़े बनाने से, डिवाइड करने से,
और हमारे जो मुल्क के सियासतदार लोग हैं ना, दरअसल वो ही इन चीज़ों के बुनियाद डालने वालों में से हैं। अगर वो चाहे तो हमारा मुल्क एक अच्छे राह पे चल सकता है, पढ़े लिखे लोग निकल सकते हैं ये मजहब के भेदभाव से बचकर, लेकिन वो चाहते ही नहीं। जब क्योंकि देखो, देश की तरक्की तो करनी नहीं होती उनको, और जो करते हैं उनको वो रोक लेते हैं। और उनको मालूम है कि हमारे देश के बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो वो खुद पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, वो खुद समझने लगेंगे। तो वो नहीं चाहते हैं, तरक्की बिल्कुल भी नहीं चाहते। बस वो अपना जो भी है कमाने का ज़रिया बना लिया है इस चीज़ को, पॉलिटिक्स को, जबकि एक अच्छी चीज़ है पॉलिटिक्स। एक देश को अच्छी डायरेक्शन में ले जा सकता है अगर हमारे पॉलिटिशियन अच्छे हों तो। लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ कह लो, या करना ही नहीं चाहते, या फिर उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए हिजाब और ये सब चीज़ों में। और यूनिफॉर्म कोड की पता नहीं ऐसे ही कुछ वर्ड है, उसके बारे में जो बात करते हैं लोग कि ये होना चाहिए, कहाँ तक कंट्रोल कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता यहाँ कंट्रोल। सेकुलरिज्म भी 3 तरह के हैं, एक अमेरिकन सेकुलरिज्म, एक फ्रेंच, और एक हमारा भारत। और यही सबसे प्यारा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहाँ की सेकुलरिज्म सबसे प्यारी है। और उसको अगर आप चाहोगे फ्रेंच सेकुलरिज्म बना दे तो मुमकिन नहीं है। एक स्ट्रिक्ट कानून ला दे कि हाँ बिल्कुल यही होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ में, कंपनीज़ में, गवर्नमेंट एरियाज़ में, कि एक यूनिफॉर्म दे दे कि दाढ़ी नहीं रख सकते, टोपी पगड़ी नहीं पहन सकते, कलावा नहीं पहन सकते, गमछा नहीं लगा सकते, या कुर्ता नहीं पहन सकते। कुर्ता तो हिंदुओं में भी पहना जाता है, मुस्लिमों में भी। तो ये यहाँ नहीं चलने वाला। कितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, सड़कों पे भी मस्जिद है, सड़कों पे भी मंदिर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इन्हें हमें एक साथ लेके आगे चलना है, और यही ब्यूटी हमारे भारत की, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो बस यही कहना चाहूँगा कि ये भेदभाव में ना पड़ें। हमारा मतलब पहले भी लोग पढ़ने जा रहे थे हिजाब में, अभी भी जा रहे हैं, क्यों भगवा गमछा लेके बाहर निकलना? इससे क्या होगा? वो आपको शरीर अपना दिखाएं, हिजाब हटा के अपना शरीर दिखाए आपको। मतलब आप क्या देखना चाहते हो? उनके बाल, उनके गाल, उनके क्या देखना चाहते हो? कोई अपना शरीर दिखाना ही नहीं चाहता तो आप क्यों देखना चाह रहे हो? हाँ, अब ये चाह रहे कि जैसे और कोई बहनें हमारी नहीं पहनती तो ये भी ना पहने। इनकी चॉइस है वो कि ये ना पहने या पहने। अब वो नहीं पहनते तो वो उनकी चॉइस है। आई रेस्पेक्ट हर चॉइस टू। मैं उस उनकी चॉइस का रिस्पेक्ट करता हूँ, और आपको भी करना चाहिए जो नहीं पहनते, और जो पहनते उनका भी करना चाहिए। हाँ, लेकिन हाँ, अगर जो पहन रहे हैं तो उनके अपोजिशन में कुछ ऐसा लाके खड़ा कर दो कि वो पहनना बंद कर दे, तो ये गलत है ना। खुद सोचो, कल हो के कोई लड़की है वो घूंघट रख के कहीं जा रही है तो कोई उसको बोल दे कि घूंघट हटा के जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, यूनिफॉर्म में टी लाना है हमें। और टीचर्स भी कितने हमारे कॉलेजेस में आते हैं साड़ियों में, ज़रूरी है सूट में आना? और ये भी तो हो सकता है कोट पैंट में आना चाहिए उन्हें। तो नहीं हो सकता हमारे भारत में। हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना है। हमारा मुल्क जितना प्यारा है, यहाँ के लोग भी उतने प्यारे हैं। ये इन चक्करों में मत पड़िए, अपने देश को बनाना है। वैसे भी हमारे देश का जीडीपी जा रहा है जहाँ जा रहा है, आप सबको पता है। बेरोज़गारी जहाँ जा रहा है वो सब आपको पता है। और हमारे देश में डेवलपमेंट कितना है वो भी सबको पता है। हाँ, तो जब सब कुछ पता होते हुए हमें ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा बस एक फोकस होना चाहिए, हमें वहाँ टारगेट सेट करके रखना चाहिए, और हमें वहाँ बस शूट करना है। पूरे संसार में हमें अपना नाम करना है, हमारे मुल्क का नाम करना है। बांग्लादेश की जीडीपी भारत से अच्छी क्यों होती चली जा रही है? भारत की क्यों नहीं हो रही है? मतलब इतना बड़ा मुल्क है फिर भी बांग्लादेश से पीछे क्यों जा रहा है? मुझे अफसोस होता है ये जानकर। हम यहाँ रहते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, हम और आप, जो भी मजहब के हैं, लेकिन दूसरे मुल्कों को हमसे आगे जाता हुआ देख के दुख होगा ही। आपको भी दुख होना चाहिए। हमें नहीं पढ़ना चाहिए इन सारी चीज़ों में। बस इतने पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है जो मुझे मेरे अंदर गलतफहमी है वो आप लोगों से जानकर
कमेंट बॉक्स में, खुशी मिलेगी। तो थोड़ा सोचिए और देश के हित में सोचिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू।